हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने जैसे कि देखा होगा पिछली क्लास में हमने 5.3 तक पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 5.4 जो है हम वो करने वाले हैं आज। 5.4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले से। तो इसमें है क्या है, इसमें है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, लॉगरिथमिक किसे बोलते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल देखते हैं, ये किसे बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ई की पावर एक्स है, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है वो जानेंगे आज हम। ठीक है, पहले हम कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कितना लिया, x लिया। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, दिस इज y, दिस इज x, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, ये हम पास है। तो y इजिकल टू एक्स जो ग्राफ होता है, अगर y की जगह 1 रखते हैं तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, मतलब कहीं यही। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ में आ गया? तो अगर उसी प्रकार से हम इसकी पावर बढ़ाते हैं, इसकी हमने पावर बढ़ा दी, एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको जो ऐसे ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से चलने लगेगा। दिस इज वाई इजिकल टू एक्स एंड दिस इज वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर फिर पावर बढ़ा दी जाए, अगर फिर इसकी पावर बढ़ा दी जाए तो ये कैसे जाएगा? फिर ग्राफ बन नहीं रहा, चलो कोई नहीं, आप समझ रहे हो ना, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ जाएगा फिर यहाँ को। ठीक है, वाई इजिकल टू एक्स की पावर 3। तो आप देख सकते हो, पहले एक्स है, एक पावर बढ़ाई तो इतना ऊपर आ गया, दूसरी पावर बढ़ाई तो इतना आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई कितनी जल्दी ये स्लोप बदल रहा है। ठीक है ना, कितनी जल्दी हो रहा है। ठीक, अब हम ये देखते हैं, अगर हम ई की पावर में ले कुछ, ठीक है, ई की पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल टर्म ये बोलती है। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल का सवाल कैसे आता है? देखो, एक्सपोनेंशियल टर्म ये बोलती है कि भाई इतनी जल्दी ग्रो तो ये हो रहा है, मैं इससे भी जल्दी ग्रो हो सकता हूँ। ठीक है, मैं इससे भी जल्दी ग्रो हो सकता हूँ। कैसे? हमने लिया 10 की पावर एक्स, ये भी तो एक वो है ना, बी जो बेस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ये बी है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो बी है ना, ये बेस, इसे बेस बोलते हैं। इस बेस को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये जो बेस है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो हमने 10 ले लिया। ठीक है, अगर इसकी पावर हम 0 रखें, वाई इजिकल टू एक्स जगह 0 रखें, तो ये कितना बन जाएगा? 1 बनेगा। ठीक है, एक्स की 0 रखने पर, एक्स की जगह 0 रखने पर ये 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ से कहीं जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है। देख रहे हो कितनी जल्दी स्लोप चेंज कर रहा है? ये कर रहा है ना, स्लोप चेंज बड़ी जल्दी करता है। ठीक है, तो स्लोप चेंज इसलिए ई की पावर की बात आती है कि ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। ठीक है, ये कभी भी जो ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है उसको टच कभी नहीं करेगा, उसके पास जाएगा, नियर जाएगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ये हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में हो गया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस, मैंने बोला ना, जो बेस होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, विथ पॉजिटिव बेस इज द फंक्शन y इजिकल टू बी की पावर x। ठीक है, y इजिकल टू बी की पावर x, तो ये b जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, तो y इजिकल टू जब हम पास क्या है, b की पावर x है। ठीक है, अब इसके रेंज और डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख ले। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करें तब भी तो पॉजिटिव आएगा कुछ ना कुछ। लेट सी, अगर हम इसको ले लेते हैं 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 100 अपॉन में, तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, जीरो के नज़दीक जाता रहेगा, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो आर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और जो रेंज हो जाएगी इसकी, रेंज, इसका मतलब समझ रहे, रेंज का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी।
ठीक, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। ई एक्स जो ई एक्स की पावर है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसकी कभी भी वैल्यू जो होगी निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आर प्लस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर ली, एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में बात कर ली हमने। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ई की पावर एक्स और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट जो है ई की पावर एक्स, नंबर सेकंड 10 की पावर एक्स। इन दोनों में अंतर क्या क्या है? अंतर कुछ नहीं है। जो ई है वो भी एक पॉजिटिव होता है। जो ई की वैल्यू होती है वो ई की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2 एंड 3 के बीच में होती है ई की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू इतनी होती है और इसको बोलते हैं हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इसे बोलते हैं हम कॉमन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कौन सा फंक्शन? इसको बोलते हैं हम कॉमन फंक्शन। ठीक है, कॉमन, इसे बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और ये हमेशा इंक्रीजिंग बनता है, ध्यान रखना। कभी भी हम देखेंगे ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, देखो वो बनेगा इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, हमेशा इंक्रीज बनेगा और ये कभी भी इस लाइन को इसके नियर बाई जाता रहेगा। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना, एक्स डैश वाली, इसको कभी भी ये टच नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा और ये हमेशा इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बनता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथम के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो लेट बी, जो बी हमारे पास बेस है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। देन वी से, हम कह सकते हैं उसके बाद जो लॉगरिथमिक ए, जो ए होगा लॉगरिथमिक ऑफ ए जो होगा टू दी बेस बी, जो बेस इसका बी होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ ए टू दी बेस बी इज एक्स इफ बी की पावर एक्स, बी की पावर एक्स इजिकल टू ए है। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ये बोल रहा है कि लॉगरिथमिक ऑफ बेस बी लॉगरिथमिक ऑफ ए इजिकल टू कितना है? एक्स है। इतना समझ में आ गया। ये हम डेफिनेशन के अनुसार लिख सकते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास ये बोल ली है। ठीक है, डेफिनेशन बोल ली है कि जो लॉगरिथमिक ऑफ ए है, ए का लॉगरिथमिक है और बेस क्या है? बी है, इज एक्स। ये क्या है? एक्स है। यही हमने लिख लिया जो डेफिनेशन बोल ली थी। ठीक है, इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, कैसे हो जाएगा ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे हमें पता है 2 स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। सेम यही तो है, यही तो लिखा है ना यहाँ भी। ठीक है, 2 स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है? 4 होता है। अब ये क्या है? लॉगरिथमिक ऑफ क्या? लॉगरिथमिक ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम? ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ किसका? 4 का टू दी बेस कितना है? बेस यहाँ पे कितना था? b, यहाँ पे कितना था? 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? जो ये है, ये कितना है? a। ठीक है, x कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, इस प्रकार के सॉल्व को कभी ऐसे लिखना पड़ा तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे क्या है 5 का स्क्वायर इजिकल टू 25 होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ 25 टू द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और अब लॉगरिथमिक ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ देख ले, या उससे पहले एक चलो ग्राफ इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन एंड इसकी रेंज, दोनों इसकी क्या क्या है? ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या क्या है इसकी? अब डोमेन देखो, डोमेन के अंदर हम क्या क्या डालते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं? एक ही जगह ओनली पॉजिटिव नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है ना, ओनली पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं। और रेंज में तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन रेंज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, रेंज में पूरा आर आ सकता है। ठीक है, टोटल आर आ सकता है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन का एक ग्राफ देखा जाए, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है,
पहले हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या क्या हैं ये देख लेते हैं, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन नंबर फर्स्ट लॉग ऑफ बेस ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एक ये होता है, एक लॉग ऑफ बेस इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो होते हैं, दिस इज द कॉमन, दिस इज द नेचुरल, ठीक है, नेचुरल लॉ, ठीक है। अब ये हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। अब अगर हमारे पास कभी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ हो लॉग ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरली हुआ, बेस इसका ई हुआ, ठीक है, इसका बेस क्या हुआ, ई हुआ। अगर इसका बेस जब तक दिया नहीं, अगर बेस अगर इसका 10 दिया हुआ है तब हम मानेंगे ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये नेचुरल होगा। या ln दिया हो तो ln x दिया हो तो ये भी नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या कि इसका जो हमारे पास ये है ये कैसे बनता है, ठीक है। तो जो एक ग्राफ है इसका ऐसा, ठीक है, जो दूसरा ग्राफ है ऐसा, तो ये है किसका, ये है लॉग ऑफ बेस ई, ठीक है, ये है लॉग ऑफ 10 और ये है लॉग ऑफ 2, ठीक है। ये हमारे पास तीन ग्राफ होते हैं लॉग के, ठीक है। लॉग जो अलग अलग बदलता रहता है अपनी वो, सॉरी सबसे पहले नीचे 10 होगा ना, इस 10 ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास लॉग के कुछ ग्राफ होते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लॉग ऑफ ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, दोनों का, ठीक है, लॉग का ग्राफ और ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का ग्राफ हमने देखा था, कैसा था ई की पावर एक्स का ग्राफ, कुछ इस प्रकार से था, ई की पावर एक्स का ग्राफ था ना। तो लॉग का कैसा है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन के थ्रू देखें, y इक्वल टू एक्स लाइन के थ्रू देखें तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर देखें तो, ठीक है, इफ वी सी दिस लाइन, दिस इज मिरर इमेज ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो e की पावर x और log x जो है मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, समझ में आगे इतना। अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट होता है लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू कितना होता है, लॉग ऑफ m प्लस का लॉग ऑफ n, समझ में आ गया, ठीक है। अगर यही अपॉन में चले जाएं तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, समझ में आ गया। अगर यही पावर में चले जाएं, लॉग ऑफ m की पावर n इक्वल टू n लॉग ऑफ m, ठीक है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। और कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, हमेशा लॉग बेस e इंटू ई जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और किसके इक्वल हो जाता है, लॉग ऑफ 10 इंटू 10 के, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर e की पावर की जाए, ठीक है, e की पावर की जाए, e लॉग ऑफ e इंटू एक्स इजिकल टू कितना होगा, ठीक है। जब भी हम पास ये और ये दोनों के बेस सेम है तो इसकी वैल्यू हम पास x हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और है, ठीक है। नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कौन सा है, ठीक है, 6 है हमारे पास। अगर कोई भी हमारे पास लॉग ऑफ p इंटू ए, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, p जो बेस है यहाँ इस बेस की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे लॉग ऑफ e अपॉन लॉग ऑफ e। जो नीचे है उसे नीचे लिख देंगे और जो ऊपर है उसे ऊपर लिख देंगे। इतना समझ में आ गया, इसका एक एग्जांपल करवाते हैं। लॉग ऑफ क्या है 2, 5, ठीक है, बेस 2 इंटू, तो इसको अगर नेचुरल लॉग में हमें चेंज करना है तो लॉग ऑफ e अपॉन बाई लॉग ऑफ e,
ठीक है। अब इसको नीचे है, जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा और जो ऊपर है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये बेस में चेंज भी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कुछ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इजिकल टू कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। और डी ये कैसे आता है ये बता देंगे हम आपको, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इजिकल टू कितना होता है, 1/x होता है। तो x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा x क्या होगा यहाँ पे, x जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू रख ही नहीं सकते लॉग के डोमेन में ही हमेशा रियल नंबर आएंगे, रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ई इंटू ए, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसका सेम 10x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू ए, सॉरी, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई इंटू 10, ये तो हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना, यही तो होगा, ऊपर से कंपेयर किया जाए, हाँ यही हो। तो अगर डी बाई बाई डी एक्स ऑफ क्या ई की पावर एक्स अगर हम निकालें, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये है, इसको हम निकालें, इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ बेस ई इंटू ई की पावर इंटू ई, ठीक है, ये ई आ जाएगा, ठीक है, ये तो होगा, हाँ ये आ गया, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका ए की पावर एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि फॉर्मूले आप लिख सकते हो पूरे फॉर्मूले, ठीक है। बुक में ये 2 ही दिए गए हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लिखाए हुए हमने, ये फॉर्मूले हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, नंबर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप जान सकते हो कि डेरिवेटिव निकालना है और y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है ना। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। हम जानते हैं ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर का माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। अब इसको हमने एक्स मान रखा है तो इसका दोबारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। अब एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 1 होना चाहिए, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स का माइनस, इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं y इक्वल टू इतना होता है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कितना, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का होता है, लेकिन इसकी जगह तो हम एक्स ले जाए, इतना बचा हुआ है, तो इस साइन एक्स को कैसे डेरिवेट करेंगे, साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस ऑफ एक्स होता है, कॉस ऑफ लॉग एक्स होता है, लेकिन जिसको एक्स माना है इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है डेरिवेटिव वाला टर्म, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, अपन में एक्स दोबारा आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर x है, ठीक है।
तो अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, ठीक है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता है माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स तो हमने इसको मानना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस इनवर्स ई की पावर का एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हम जानते हैं, माइनस ऑफ 1 अपॉन कितना अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमने जिसे x माना था उसका दोबारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर टोटल क्या आ जाएगा, ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई की पावर x माइनस का अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई इंटू 2x, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब नंबर 4 भी है, ठीक है, नंबर 4 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। ई की पावर ऑफ कॉस ऑफ x है y इक्वल टू, अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना डी वाई बाई डी एक्स ऑफ के निकालना है, ई की पावर कॉस एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ई की पावर एक्स का निकालना है, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, समझ में आ गया था ना। अब कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस ऑफ का एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लॉग के, ठीक है, जो आगे काम आने वाले हैं हमको, और इसके जितने भी एग्जाम्पल थे, 4 एग्जाम्पल थे, वो 4 एग्जाम्पल्स देखे कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो एक्सरसाइज 5.4 है इसके सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।